आज के मतलब टाइम में ये स्ट्रेच वार्म एक्सरसाइज आप क्यों करते हैं, क्या है इसके बारे में कुछ साइंटिफिक या मेडिकली कुछ आप बताएंगे? एक्चुअली देखिए, बेसिकली क्या होता है, जो हमारे योगासन होते हैं उनको जब जीरियाटिक पेशेंट्स करते हैं तो उनको काफ़ी मॉडिफिकेशन से करना पड़ता है ना। तो आप है ना, एक दो आसन बताइए जो आप इजीली चेयर पे बैठ के, स्पेशली चेयर योगा। हाँ, तो चेयर योगा वाले कौन से आसन मॉडिफिकेशन वाले आप कर सकते हैं, स्टिल यू कैन गेट द सेम बेनिफिट्स ऑफ दोज आसन सिटिंग इन द चेयर, सिटिंग इट एट योर ओन विसिनिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो आई विल स्टार्ट कि योगा मतलब क्यों किया जाता है। ये सूक्ष्म योगा जो होता है, बॉडी में वही मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं और अधिकांश केसेस में जहाँ भी ऑक्सीजन डिफिशिएंसी रहती है वहीं पर मतलब बीमारी पैदा होती है, वहीं सेल म्यूटेशन होते हैं, वहीं कैंसर होते हैं, वहीं आपको मतलब डिफरेंट टाइप आपके डिसीज प्रोसेसेस होती हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो सूक्ष्म योगा में इस चीज़ का विशेष हमारे शास्त्रों में वर्णन है और उससे करने रेगुलर करने से आपका जो ऑक्सीजन परसेंटेज लो होता जा रहा है और पॉल्यूशन है आजकल, तो वो योगा से आप उसको कर सकते हैं। करेक्ट। बेसिकली मैं आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि जो प्राणायाम है उन 4 तरीके के प्राणायाम यूजुअली सभी को करना चाहिए और प्राणायाम का समय ये डिसाइड होना चाहिए कि सूर्योदय के समय किया जाए तो प्राणायाम का ज़्यादा फल मिलता है। प्राणायाम में जैसा शब्द बता रहा है, हम जोर से सांस लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, उससे ऑक्सीजन परसेंटेज बॉडी में जाता है फेफड़ों में, और फेफड़ों में सूक्ष्म तौर पे वहाँ ऑक्सीजन रीअब्जॉर्ब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बॉडी की आती है, जो पैंट अप होती है वो सब रिलीज हो जाता है। हाँ, और जब हम एक्सपायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर बाहर जाती है। Exactly. तो हमारा ऑक्सीजन परसेंटेज बढ़ता है, बॉडी में हर क्षण कई लीटर ऑक्सीजन यूज होती है। और प्राणायाम का अगर आप देखो तो प्राणिक एनर्जी जो अपने अंदर होती है, आयाम मतलब लेंथन करना, जो प्राणिक शक्ति हमारे अंदर होती है उसको लेंथन करना, इलोंगेट करना, इट्स कॉल्ड प्राणायाम। बिल्कुल ठीक है। उसमें जब हम अल्टरनेट नेजल मतलब ब्रीदिंग करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम बोलते हैं, तो उसमें जब अनुबंध लगाया जाता है तो ऑक्सीजन को रोका जाता है जब फेफड़े में चली जाती है, और उसके बाद एक्सचेंज होता है और फिर उसको एक्सपायरेशन से बाहर निकाली जाती है। तो अब मैं मतलब आप एक सीनियर सिटीजन के लिए, मुझे मतलब अधिकांश जगह पढ़ने में भी आया, देखने में भी आया, योगिक उनको भी देखा है, वो व्यावसायिक तौर पे क्या करते हैं कि इन जनरल प्राणायाम बताते हैं। इन जनरल जैसे सीनियर सिटीजन के लिए प्राणायाम है, लेकिन सीनियर सिटीजन किसी को कैटरेक्ट है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो मॉडिफिकेशंस को क्लैरिफाई नहीं किसी के नहीं, उनको आइडिया भी नहीं देते कि इस तरीके के लोग कैसे करें। अभी तक जितने मैंने देखे हैं उसमें ये मुझे देखने मिला है कि ब्लड प्रेशर वाले शीर्षासन नहीं करें, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन जो कर ही नहीं पा रहा है इंसान, जिसने पहले नहीं किया है, जिसके घुटने खराब है वो जमीन पर बैठ नहीं सकता है, जिसके मतलब दूसरे कोई पुराने फ्रैक्चर्स हैं या जॉइंट स्टिफनेस है, और उस स्टिफनेस को भी अपन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलिए, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बोलिए, थोरेसिक स्पॉन्डिलाइटिस बोलिए, वहाँ स्पाइन के स्पाइरल मूवमेंट और साइड टू साइड मूवमेंट भी हैम्पर्ड हो जाते हैं। रोज की गतिविधि पूरी करने में मुश्किल जाती है, तो वो मतलब ऐसे समय में कोई ऐसे आसान नहीं बताते हैं, एक बता दिया मतलब बता दिया इन जनरल। तो मेरा ये कहना है कि मैंने जो अपने तौर पर मुझे लगता है कि प्राणायाम को सीनियर सिटीजन और विथ डिजीजेस लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या आर्थराइटिस है, इन लोगों को कैसे करना चाहिए, क्योंकि दे विल नॉट गो 100% करेक्ट पोस्चर। और इनिशियली अगर बहुत डिफिकल्ट उनको आसन करा दिया तो वो मोटिवेट भी नहीं होंगे टू डू इट, कर ही नहीं पाएंगे, फिर डिमोटिवेट होकर छोड़ ही देंगे, फिर वो करेंगे ही नहीं डेफिनेटली। तो ठीक है। नेक्स्ट, मैं सीनियर सिटीजन डॉक्टर शर्मा, माई एज 72 एंड आई एम पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन विद डायबिटीज एंड आर्थराइटिस ऑफ जॉइंट्स। मैंने कुछ योगा प्रक्रियाएं अपने तौर पर जो कर सकता हूँ वो सीखी है, और अब मैं
आपको उनको करके बताऊंगा। आप चाहें तो उसको रिकॉर्डिंग को देखकर आप कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे हेड से पूरे बॉडी के नीचे तक जाते हुए। तो पहला जो एक्सरसाइज मैं बताऊंगा कि हमारी आँखों के लिए, आँखों में आप चेहरे को स्थिर रखिए और ऊपर और नीचे 10 तक गिनती करिए, वो आपको करना है। इसके बाद मैं आँख की दूसरी बताऊंगा। तो आप ऑब्जर्व कीजिए, सिर स्थिर कर लिया है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। आप पॉज करके मेरे वीडियो को, इसकी ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट रहती है आंखों के रोटेशन की, लेकिन यहाँ मैं आपको वीडियो के हिसाब से बताऊंगा। पहले राइट से करेंगे और फिर लेफ्ट से रिवर्स करेंगे। प्लीज़ आई एक्सरसाइजेस। यहाँ आपको सिर नहीं करना है। नाउ रिवर्स। ओके, दीज आर आई एक्सरसाइजेस फॉर, हम ऊपर इंस्पिरेशन लेंगे सिर को एक्सटेंड करके और फिर उसको चिन को फ्लेक्स करेंगे। आई विल डू 5 टाइम्स, प्लीज सी इट। नेक एक्सरसाइजेस। नेक एक्सरसाइज इसका स्टेप 1 है। तो मैं अभी पहले ऊपर ले जाऊँ, अप, अप, डाउन, सांस को छोड़िए, अप और इंस्पिरेशन, डाउन। ऐसा जितना आप 5 बार कर सकें, जो भी। नाउ हम साइड टू साइड नेक को मूवमेंट देंगे, सिर को 3 बार देंगे। वैसे 5 बार भी दे सकते, 3 बार देंगे। 3 बार राइट में, 3 बार लेफ्ट में। और जब हम साइड में ले जाएंगे उस समय हमें एयर को, ब्रीथ को छोड़ना है, और जब सेंटर में आएंगे तो लेना है। यस, ओके। योगा में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लोग भूल जाते हैं, जब आप अंग का संचालन करते हैं एक्सरसाइज के लिए, उस समय आपका सांस लेना और छोड़ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो अब हम नेक एक्सरसाइज करेंगे। मैं 5 बार करूँगा, उसको फिर रिवर्ट करूँगा, प्लीज़। और ये देखा आपने। सबसे खास बात आपने ये देखी होगी कि हमारी रीढ़ की हड्डी, कमर सीधी रहना चाहिए और सीना खुला हुआ रहना चाहिए, हमारे शोल्डर्स ऊपर रहना चाहिए, तब हमें ये एक्सरसाइज करना चाहिए। अब मैं थोड़ा नीचे आके आपको बताऊंगा शोल्डर जॉइंट की एक्सरसाइज, जो मैं करके बताऊंगा 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। उंगलियों को कंधे पे रखिए, इनको मिलाइए, कोहनियों को, एंड टेक ब्रीथ नॉर्मली। क्लॉकवाइज रोटेशन, शोल्डर रोटेशन। दिस इज द डेमो, यू कैन डू 10 times a day। रिवर्स। आप देखिए जो मूवमेंट मिला रहा हूँ मैं, कोहनियों को, दोनों को, पॉइंट को मिलाता हूँ, इतना मूवमेंट। नाउ इट्स ओवर। 1 एक्सरसाइज फॉर टेनिस एल्बो। आपको बताऊंगा कि हाथ को सीधे करिए, पंजों को खुले रखिए एंड होल्ड देम, उनको फ्लेक्शन करिए शोल्डर पे। आई विल डू फॉर 5 times, ओके। 1, सांस को अंदर छोड़िए, ऐसा आप 10 बार कर सकते हैं। यानी
कोर्स पहले आपको तकलीफ जाएगी। और योगा में एक बात आप धैर्य रखिए, यदि आपसे नहीं बनता है कम करिए, ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करना है। दिस इज द ओनली ब्यूटी ऑफ योगा दैट यू डू अकॉर्डिंग आप टू योर जितना कर कैपेसिटी। रहे हैं वो आपके लिए पर्याप्त है, उसमें एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हाथ को ऐसे रखिए, पंजों को ऊपर कर लीजिए। नाउ आई विल डू क्लॉकवाइज मूवमेंट। 1 2 आ रहे पंजे, 3 4 रिवर्स, 1 2 3 4। Each time you have to do 10 times and clockwise, 10 times anti-clockwise. Okay. अब आप जब शोल्डर एक्सरसाइज और हाथ की कर लेते हैं, उसके बाद में हमें थोड़ा शेक करना पड़ता है हाथ को। So I will do 3 times only. Shake, 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 shake. Okay. You can do 10 times or 5 times. Okay. This is the shaking of the fingers. Shake, 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 shake. आपको एक्सरसाइज बताएंगे थोड़ी सी ओवरहेड, जिसमें आपको बैक को स्ट्रेच मिलेगा। पुट लाइक दिस, टेक द हैंड्स अपवर्ड्स एंड डीप इंस्पिरेशन लीजिए और फिर आगे को मुंडी झुकाएंगे। यस। Overhead shoulder movements. This is very good for when people are busy with their laptops and all, and they develop neck stiffness and neck pain, tech neck, a term that is specifically. Release. Now I will show you the other exercise for pectoralis muscle, and you see it very simple. Right hand को stretch कीजिए, bring to left side. Now take the left hand, push inside left hand and again stretch it. 1 2 3 4 5, सेंटर में आ जाइए। Now repeat from the left hand, bring it to right shoulder region, right hand को push करवाइए अंदर। 1 2 3 4 5। Spinal आप exercise. सीधे बैठिए और चेयर में हैंडल है तो होल्ड इट, और इसमें आपको सांस को एक्सरसाइज में काम में लेना है, एक्सरसाइज के मूवमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना है। दाएं तरफ झुकेंगे तब एक्सपेल करेंगे एयर को, और जब बीच में बॉडी लाएंगे तो इनहेल करेंगे। ऐसा राइट में करेंगे, लेफ्ट में करेंगे। 3 बार आपको करके बताऊंगा, पॉज करके आप इसको रिपीट कर सकते हैं 10 टाइम्स 15 टाइम्स उस साइकिल को। राइट। Side to side spinal flexion. So this is side to side. You can put your Hand hands over over your the waist. iliac crest region पे, कमर पे हाथ डाल के इसी को रिपीट कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब साइड में जाएंगे आप सांस को छोड़ेंगे, जब बीच में आएंगे सांस को लेंगे। इट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। ओके। नाउ आई विल गिव यू अदर स्पाइन ट्विस्टिंग एक्सरसाइज, सिंपल। टेक इट। आप राइट साइड जाएंगे, कुर्सी पे अपना हाथ पीछे ले जाएंगे राइट वाला, और हैंडल पे रखेंगे। 5 तक गिनते गिनिए। See exactly back, come forward, then left, 1 2 3 4 5। घुटने पे दाहिने पैर को रखिए, घुटने पे सीधे बैठिए, like this। Hold left hand on the back rest and right on the handle। एंड सांस लीजिए, छोड़िए, आँख बंद रखिए,
This is the modification of Ardha Mastendrasana on chair. आ जाइए इन दिस वे। राइट हैंड को फैलाइए, लेफ्ट हैंड को नीचे रखिए, क्रॉस कीजिए आपस में और एल्बो को फ्लेक्स करिए, चेहरे के सामने लाइए। नाउ होल्ड द फिंगर्स टू ईच अदर हैंड। This is the This is modification Garud of pose. Garudasana. गरुड़ पोज एंड 5 तक गिनती गिनिए। 1 2 3 4 5। सांस छोड़िए। टेक इजी बैक। नाउ दिस थिंग वी विल रिपीट ऑन लेफ्ट लेग इन दिस पोजीशन। 1 2 3 4 5। फ्रंट में आइए, लेफ्ट हैंड को एक्सटेंड करिए क्रॉस राइट के ऊपर, राइट नीचे रहेगा। देन एल्बो का फ्लेक्शन करिए, मिलाइए दोनों हाथ की उंगलियां जितनी भी मिल सके एंड उस पोज को बनाइए। 5 तक गिनती गिनिए। 1 2 3 4 5। सांस छोड़िए, रिलीज करिए हाथ। ओके, दिस यू हैव टू रिपीट 3 टाइम्स ईच साइड। दिस इज अ फ्लेक्शन। ओके, बैठे हुए में कैसे किया जाए? Lower limb exercises. लोअर से पहले आप थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे Over the edge. हाँ, पीछे टेकिए मत, एज पे आ जाइए एंड फ्लेक्स द लोअर लिम्स। 5 बार करेंगे। 1 2 3 4। जाने ना पीछे, कुर्सी नीचे है एक्चुअली। इन दिस वे आपको फ्लेक्स करना रहता है। पैर को आगे बढ़ाइए, फ्लेक्स पॉइंट, फ्लेक्स पॉइंट, फ्लेक्स पॉइंट, फ्लेक्स Ankle toe पॉइंट, movements. फ्लेक्स 1। देन लेफ्ट लेग पॉइंट, फ्लेक्स पॉइंट, फ्लेक्स पॉइंट, फ्लेक्स पॉइंट, फ्लेक्स। ओके, नाउ good for your knee joint and thigh muscles, just to give honor to your knees. Enough. Okay, go circle, make a circle and reverse it just 5 times. Knee को straight रखिए। 1 Hip rotations. 3 4 5। Reverse 1 2 3 4 5। Okay, the same from left। 1 2 3 4 5। Reverse 1 2 These are hip rotations. 4 5। ओके, नल्स होते हैं, एबडक्टर होते हैं, तो उसके लिए आपको कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डू लाइक दिस। ओके, एंड प्रेस द नी, both knee। This is called resistant exercise. Like you are pressing Count it. up to 5। This is again adduction. Now abduction. Put your hands over here and spread the pelvic movements And at the hip joints. yes, and try to resist it through your hands. Hands. So that is this. Go this for 5 times. Yeah. 1 2 3 4 5। This is the resistant This is an exercise abduction. of abductors as well as adductors, both. For Using adduction, the- it's yeah. like this. Yeah, Abduction, like that, right. okay. लेते हैं अपने फाइनल मूवमेंट्स उंगलियों से होते हैं। Yes, and we और forget wrist to do से। So we have to follow the wrist and movement. finger exercises. I'll give you how to do it. Yeah, Very simple exercise. Stretch the hands. yeah. अब आप लिटिल फिंगर से लेके थंब तक मुट्ठी बंद करेंगे। 1 2 3 4 5। रोटेट 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5। नाउ विल ओपन इन रिवर्स ऑर्डर। तो थंब को खोलिए, इंडेक्स फिंगर को खोलिए, मिडिल फिंगर को खोलिए, लिटिल फिंगर, ये इस तरीके से आप 3-4 बार ये करें। Wrist. नो, फॉर रिस्ट जॉइंट ऐसा करिए आप एंड फ्लेक्स और एक्सटेंड करिए रिस्ट पे। 1 Wrist flexion. 2 it's 3 extension. 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पंजों को
देखिए उंगलियां खोलना है और मुट्ठी बांधना है। नथिंग टू डू मच, डू लाइक दिस। लंच, मुट्ठी बांधिए। 1 2 3। अब नाउ अगेन रोटेशन। 1 2 3, रिवर्स। 1 2 3 4। अब रहने दो। 4 हेड पर आप ये मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर को रखिए हाँ जी। और अंगूठे से दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ्ट को खोलिए एंड टेक ए डीप ब्रीदिंग। होल्ड इट। राइट साइड से सांस को छोड़िए, सांस लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए राइट से, सांस। अब इस एक्सरसाइज को अनुलोम विलोम बोलते हैं। ये कई बार की जाना चाहिए, तो आप मतलब 20 बार करके इसका एक साइकिल मानिए, ऐसे 3 साइकिल अपने स्टॉप वॉच में लगा के कर सकते हैं। हमें सीधे बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, मुंह को सीधा रखिए और आप देखिएगा मैं उसको 5 बार ही करूँगा, लेकिन ऐसा आपको 20 बार करना है। इसकी एक साइकिल है, ऐसे 3 साइकिल करना है। 3 मिनट का आप स्टॉप वॉच लगा के कर सकते हैं। देखिए कैसे किया जाता है। मेरे दोनों हाथों पे गौर कीजिएगा और मुट्ठी और कब खुलती है कब बंद होती है। सांस लूँगा और छोड़ूंगा। देखिए दिस इज कॉल्ड भस्त्रिका। यदि इसमें घबराहट होती है आप बंद करके लेट सकते हैं, चक्कर भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन तेज़ी से अंदर जाती है और तेज़ी से एक्सपेल होती है। तीसरा आसन जो है भ्रामरी कहलाता है। भ्रामरी आपको मानसिक शांति देती है, डिप्रेशन दूर करती है और सेंस ऑफ वेल बीइंग भी देती है। और इसको आप कहीं भी कर सकते हैं। गाड़ी में बैठे, कार में बैठे, लाल लाइट जली है ट्रैफिक की, वहाँ भी जब तक लाल लाइट रहती है तब तक भ्रामरी कर लीजिए। देखिए आई विल डू इट। चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट लाइए, आप ना देखिए क्या होता है। लिटिल फिंगर रखिए होठों पे, रिंग फिंगर, नाक बंद करिए आप मिडिल फिंगर से, आंख बंद करिए इंडेक्स फिंगर से और दोनों कान को ट्रेगर से बाहर प्रेस करिए। सीने को ऊपर रखें, शोल्डर्स को। सांस ले ली है आपने, ले लीजिए। अब आवाज़ करते हुए छोड़िएगा। भौरे की आवाज़ निकालेंगे। फिर से एक बार डेमो देता हूँ। सांस लीजिए गहरी, छोड़िए। ऐसा आप 3 मिनट का अलार्म लगा के कर सकते हैं। दिन में 4-5 बार कर सकते हैं। उसको आपको खाली पेट करना है सुबह। देखिए इसको आप कपालभाति बोलते हैं। कुछ लोग 2 प्रकार से करते हैं। कुछ लोग स्लो करते हैं और कुछ लोग तेज़ी से करते हैं। स्लो में मैं आपको बताऊं कि आप आगे आइए, हाथ को रख लीजिए अपने घुटनों पर, सामने देखिए। सांस लेंगे आप पेट को फुलाएंगे, जैसे बच्चे सोते हैं नींद में उस तरीके से। तो आप देखिएगा ये लोअर पेट फुलना चाहिए और फिर लोअर पेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। इससे आपके इंटरनल ऑर्गन कंप्रेस होते हैं, रिलैक्स होते हैं। जो सिक्रीशन से पेनक्रियास के और दूसरे लीवर के, वो सब डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं। देखिए आप सांस लीजिए, पेट फुलाइए, छोड़िए।
ये जो मूवमेंट ले रहे हैं आप, इसमें पेट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब इसको आप थोड़ा तेज भी कर सकते हैं। उसमें जैसे 30 बार किया, ऐसे मतलब 5 लैप करेंगे तो 150-200 बार आपका कपालभाति हो जाएगा। चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, आराम से देखिए, मैं करके बताता हूँ। कर लिया होगा 20 बार, इसको 30 बार करके रोक लीजिए, फिर एक सांस लीजिए और फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट करिए। पेट खुला लिया, कॉन्ट्रैक्ट, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हुए। ऐसे आप कर सकते हैं। आपसे पहले 10 बार करिए, फिर 20 बार करिए, फिर 30 बार कर लिए तो एक सांस छोड़ने में 30 बार आप करेंगे तो 5 बार में आपके 150-200 के करीब हो जाएंगे। जैसे जैसे हों अपने रियाज बढ़ाते जाइए। 1 महीने के बाद में आप 200-250 करने लगेंगे। 3 मिनट का अलार्म या 4 मिनट का सेम स्टॉप वॉच। 4 प्राणायाम आपको लाइफ में रोज़ सुबह सुबह करना है। ये आपकी श्वास को केंद्रित करते हैं, प्योर ऑक्सीजन ब्रेन को सप्लाई करते हैं, और जितनी बीमारियां हुई है वो ऑक्सीजन डिफिशियंसी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में जो होती है उसके कारण होती है। आप करें धीरे धीरे। मैंने जो डेमो दिए हैं इसको पॉज पहले देख लीजिए, साथ कर लीजिए, फिर इसको पॉज करके आप उसको 10 बार 20 बार जैसा आपका बनता है करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। आई थिंक कि आई विल गिव एस अनदर डेमो नेक्स्ट टाइम फॉर अ बेटरमेंट, इससे अच्छी एक्सरसाइज। ओके, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आप सिंपल है, इसको अप और डाउन देखिएगा। हाथ को मैं ऊपर करूँगा और नीचे करूँगा। अप, राइट, लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, Alternate right shoulder up, flexion left extension. down, right down, left up, down, up, up, down, up, down, up, down, up, down। जब हम शोल्डर एक्सरसाइज कर लेते हैं तो थोड़ा ये बॉक्स एक्सरसाइज एल्बो के लिए और शोल्डर के लिए मैं फिर बता रहा हूँ कि दोनों हाथ को स्ट्रेच कीजिए आप एंड उनको राइट हैंड को लाइक बॉक्स बनाइए हाथ को इस तरीके से। नाउ पल्स इट, 1 2 3 4 5 आउटवर्ड, 1 2 3 4 5 इनवर्ड, 1 2 3 4 5 आउटवर्ड, 1 2 3 4 5। ऐसा आप 10 टाइम्स कर सकते हैं। नाउ स्ट्रेच फॉर एल्बो, सांस भी ले और छोड़े। This is a stretching as well as this is an exercise for shoulder and elbow. Third one, pause करिए। Many people cannot walk, थोड़ा पैर का लेना पड़ेगा। So they have to sit on the chair and they can have the walk-like actions, जिसमें हाथ भी आगे जाएगा, पैर भी आगे जाएगा। Do it for 10 times. I will do for 4-5 times. और जितना नी को आप उठा सके अच्छा है। Let us start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This will help those people who cannot walk. They will have the same effect on their walking. Thank you. After all stretching exercises, few exercises for the face. फोरहेड पे इस तरीके से हाथ रखिए और उंगलियों को स्लाइड कीजिए लेटरली। 1 2 3 इस तरीके से आप 10 बार करें। सेकेंडली इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को लेकर आईब्रोज पे लेटरल जाइए सेंटर से। 1 2 3 ऐसा 10 बार करना है। तीसरा आप मतलब हाथों को कनपट्टी के साइड में ले जाइए, मूव देम रोटेटिंग। 1 2 3 4 5 ऐसा 10 बार करिए। दिस इज ए सिंपल मसाजिंग। देन
चीक बोन पे आइए और वहाँ से हाथ को चिन पे लाइए, लाइक दिस 10 टाइम्स। ये सब फेस की है तीनों चीज़ें। नाउ होल्ड द ईयर लॉबल्स एंड पुल देम डाउन। 1 2 3 4 5। This much one must do for face